नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके टायर लिमिटेड के बारे में, जो कि इंडिया की एक लीडिंग टायर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी में से एक है। अगर मैं बात करूं जेके टायर के करंट शेयर प्राइस की, तो वो है 121 रुपए 50 पैसे और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 2800 करोड़ के आसपास। अब जेके टायर का जो शेयर है रिसेंटली बहुत न्यूज में रहा है, क्योंकि अगर हम पिछले एक साल के रिटर्न देखें तो 123% से भी ज्यादा के रिटर्न्स जेके टायर का स्टॉक दे चुका है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी क्या जेके टायर में कोई बाइंग बनती है कि नहीं। एक ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे हम जेके टायर का। हम समझेंगे कि ये बिजनेस कैसे काम करता है, टायर इंडस्ट्री कैसे काम करती है, इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, हम फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा टेक्निकल एनालिसिस करके कि क्या इस स्टॉक में कोई शॉर्ट टर्म बाइंग है कि नहीं। तो एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हम जेके टायर का। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जेके टायर के बिजनेस मॉडल के बारे में, क्योंकि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या करती है कंपनी। जेके टायर डिफरेंट टाइप के टायर्स बेचती है, लेकिन किस सेगमेंट में बेचती है वो भी जानना हमें जरूरी है। अब इनका जो मेनली रेवेन्यू है वो रिप्लेसमेंट मार्केट से आता है। जब हमारे व्हीकल्स के टायर पुराने हो जाते हैं और जब हम उन्हें रिप्लेस कराते हैं, तो हम जिन शॉप से वो खरीदते हैं तो उस मार्केट को बोला जाता है रिप्लेसमेंट मार्केट। तो यहाँ से इनका मेजरली रेवेन्यू आता है 68% का। अब रिप्लेसमेंट मार्केट में इनका रेवेन्यू ज्यादा है, तो इससे इस कंपनी को फायदा ये होगा कि यहाँ पे मार्जिन ज्यादा रहते हैं, यहाँ पे ये कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है एक टायर को बेच के। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे सोर्सेस की बात करें तो 17% रेवेन्यू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से आता है, ओईएम कंपनी से आता है, जिसमें मारुति सुजुकी, टाटा, अशोक लेलैंड जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन कंपनीज को ये टायर सप्लाई करते हैं और 15% अपने टायर्स एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब जेके टायर्स लिमिटेड के जो ऑपरेशंस हैं वो इंडिया के अलावा मेक्सिको और ऐसे 100 से भी ज्यादा देश हैं जहां पे ये लोग अपने टायर्स बेचते हैं। तो एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, आप ऐसा कह सकते हैं, बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है इंडिया के अंदर। और फ्यूचर में ये लोग अपने सेल्स और प्रॉफिट एक्सपोर्ट मार्केट पे अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा बेचकर करने वाले हैं, ऐसा इनकी एनुअल रिपोर्ट पे पढ़ के मुझे समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि रॉ मटेरियल कॉस्ट कौन कौन सी आती हैं जब ये एक टायर बनाते हैं। अब यहाँ पे हम रॉ मटेरियल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 250 से भी ज्यादा रॉ मटेरियल का यूज होता है एक टायर को बनाने में, और जो टायर की कॉस्ट है वो 60% है टोटल सेल्स की। तो बहुत बड़ी कॉस्ट है, इसी वजह से रॉ मटेरियल की बात करना जरूरी है। अब अगर हम यहाँ पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट देखें बाय वैल्यू, नेचुरल रबर अकाउंट करती है 35 to 40% ऑफ टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट। अब अगर हम बात करें इसके अलावा दूसरे कॉस्ट की, तो सिंथेटिक रबर के 15 से 20% कॉस्ट आती है। इसके बाद अदर क्रूड डेरिवेटिव्स हैं जैसे कि कार्बन ब्लैक और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसकी कॉस्टिंग 25 से 30% के आसपास होती है, और 10 से 25% के आसपास अदर केमिकल्स वगैरह होते हैं। तो ओवरऑल हम देखें तो रॉ मटेरियल्स काफी ज्यादा है, और अगर ये रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आता है तो इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है। ये जो नेचुरल रबर है ये इंडिया से डोमेस्टिकली कंपनी प्रोक्योर करने की कोशिश करती है, लेकिन जब इंडिया से प्रोक्योर नहीं कर पाते तो ये लोग थाईलैंड से अपने नेचुरल रबर को एक्सपोर्ट करते हैं। और ये जो क्रूड डेरिवेटिव्स हैं दोस्तों, इसमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस का बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि क्रूड डेरिवेटिव्स क्रूड ऑयल से ही निकलेंगे और क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर ऊपर नीचे होंगे तो इसका इम्पैक्ट कंपनी के प्रॉफिट को डायरेक्टली पड़ेगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक बार चार्ट है जो कि FY 2008 से FY 2018 तक के क्रूड ऑयल प्राइसेस को दिखा रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि FY 2014 के बाद जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरना शुरू हो गए थे, और जैसे ही ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरना शुरू हुए कंपनी के ग्रॉस मार्जिन बढ़ गए। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरेंगे इस कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। और अगर हम रबर के प्राइसेस की बात करें तो 2012 से वो रबर के प्राइसेस भी गिर रहे हैं, और जैसे ये 2012 से 2017 तक ये प्राइसेस गिरे तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रॉस मार्जिन है वो एकदम से बढ़ गए। इसी वजह से अगर आप 4-5 साल पहले के डेटा को देखेंगे तो ये जो टायर कंपनीज हैं इनके शेयर्स बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे थे, क्योंकि मार्जिन अच्छे थे उस समय। और अभी ऐसा केस नहीं है, क्योंकि जो ऑटोमोबाइल सेल्स है वो ऑल टाइम लो के आसपास है।
अब अगर मैं बात करूं जेके टायर्स के फाइनेंशियल्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 6.5% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि ये बताता है कि शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न मिल रहा है उसकी कैपिटल पे जो उसने एक बिजनेस में लगाई है। तो 6.5% का रिटर्न मुझे इसलिए कम लगता है क्योंकि जो अच्छी कंपनीज होती है उनका रिटर्न ऑन इक्विटी 15% या उससे ऊपर ही होता है। और जो दूसरी चीज जो मुझे सबसे ज्यादा बेकार लगी वो ये है कि कंपनी में कर्जा बहुत ज्यादा है। 4,300 करोड़ का कर्जा है, और जो कंपनी का टोटल मार्केट कैप है वो 2,800 करोड़ है। तो जितना मार्केट कैप नहीं है उससे तो ज्यादा यहाँ पे कर्जा ही है। और इसी वजह से ये जो कंपनी है इसमें इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि कर्जा ज्यादा है। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और कम कैपिटल में आप काम नहीं कर सकते, तो आप हर एक टायर कंपनी में थोड़ा बहुत डेट देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें उन ग्रोथ ड्राइवर्स की जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जेके टायर का जो स्टॉक है वो आगे चल के मल्टी बैगर बन सकता है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अलावा भी बाहर के मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। बेसिकली मेक्सिको में इन लोगों ने अपनी सब्सिडरी वगैरह बना के रखी है और वहां पे ये लोग अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। और इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है। और मेनली अगर हम ट्रक्स और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें, जैसे बसेस हो गई, ट्रैक्टर्स हो गए, तो वहां पे इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है। बड़े टायर्स बनाने में कंपनी जबरदस्त है। और अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होने से इस कंपनी को फायदा ये होगा कि जो ये सेल्स है वो कंटिन्यूसली ज्यादा कर पाएंगे, और इस कंपनी के मार्जिन्स भी सेव रहेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो ऑटोमोबाइल सेल्स है वो अभी ऑल टाइम लो पे है, तो यहाँ से जो सेल्स है वो फ्यूचर में आगे चल के बढ़ने ही वाली है। अब यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल सेल है वो लॉकडाउन की वजह से नियर टू जीरो है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो सेल्स भी बढ़ेगी। तो फ्यूचर इस कंपनी का पॉजिटिव है, क्योंकि जैसे ही ऑटोमोबाइल सेल्स बढ़ेगी टायर्स की भी जो डिमांड है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे जो कंपनी है वो मेनली एक्सपोर्ट्स पे फोकस करने वाली है और रिप्लेसमेंट मार्केट पे फोकस करने वाली है। अब एक्सपोर्ट्स और रिप्लेसमेंट मार्केट में मार्जिन ज्यादा होंगे, तो इस कंपनी के मार्जिन फ्यूचर में सुधरने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। और जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल कार आने वाली है, तो उससे कार की डिमांड फ्यूचर में बढ़ सकती है, जो सेल है कार्स की वो बढ़ सकती है, और इसका फायदा डायरेक्टली होगा जेके टायर्स लिमिटेड को। अब अगर हम बात करें रिस्क की जो कि इन्वॉल्व है इस कंपनी में और ओवरऑल सेक्टर में, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस फ्लक्चुएशन है वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रिस्क है। और अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस जैसे कि क्रूड ऑयल और नेचुरल रबर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं फ्यूचर में, एकदम से बढ़ते हैं, तो इस कंपनी को इसका घाटा होगा, क्योंकि मार्जिन एकदम से गिर जाएंगे। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस पे भी हमें एक चेकआउट रखना चाहिए टायर इंडस्ट्री में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते वक्त। इसके बाद जो टायर इंडस्ट्री है वो एक साइक्लिकल सेक्टर है, ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ऑटोमोबाइल के सेक्टर में। अगर ऑटो सेल्स बढ़ेंगी तो ये सेक्टर बढ़ेगा, और जब ऑटो सेल्स गिरेंगी तो ये सेक्टर गिरेगा। और इस कंपनी में कर्जा ज्यादा है, जो कि चीज मुझे बेकार लगी। लेकिन दोस्तों हमें फ्यूचर की तरफ देखना है, और इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, और अभी जो टायर की साइकिल है वो अप ट्रेंड में चलना शुरू हो गई है। तो ज्यादा कर्जे वाली कंपनी ज्यादा ऊपर जा सकती है। अब अगर हम बात करें जेके टायर्स के पी रेशियो की, तो वो 22 का है। यहाँ पे अगर हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का पी रेशियो देखें तो वो 32 का है। ये एक मार्केट लीडर कंपनी है जो कि एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा फोकस करती है। अगर हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो वो 17% के आसपास है। वही जेके टायर्स के जो मार्जिन है वो 0.34% के आसपास है, जो कि बहुत कम है। लेकिन फ्यूचर में ये मार्जिन बढ़ सकते हैं, हमें फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए, और फ्यूचर में इस कंपनी में ग्रोथ अच्छी है, ऐसा मुझे एनुअल रिपोर्ट्स पढ़कर समझ में आ रहा है। और अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यू भी देखें तो रेवेन्यू FY 2017 से FY 2019 तक अच्छे थे, कंसिस्टेंटली बढ़ रहे थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये जो रेवेन्यूज हैं वो एकदम से गिर गए, और जो नेट इनकम है वो भी इतनी अनस्टेबल हमें इसलिए दिख रही है क्योंकि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो अभी रिसेंटली बढ़ गए, रबर के प्राइसेस रिसेंटली बढ़ गए। तो उसकी फ्लक्चुएशन की वजह से जो प्रॉफिट्स हैं वो हमें अनइवन दिख रहे हैं, कभी ज्यादा प्रॉफिट कभी कम प्रॉफिट, और ये सिचुएशन अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन अभी आगे इस कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो सकते हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल में जो डिमांड है वो बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। अब अगर हम क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें तो आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन में इस कंपनी ने 2 क्वार्टर में लॉसेस किए थे। मार्च 2020 और जून 2020 में ये कंपनी लॉस में थी, लेकिन अभी वापस से प्रॉफिट में आई। सितंबर 2020 के क्वार्टर में 105 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2020 के क्वार्टर में 224 करोड़ का प्रॉफिट। तो कंपनी बैक टू प्रॉफिट आ रही है, जो कि एक अच्छी चीज है, और रेवेन्यूज भी बढ़ रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव चीज है। और इसी वजह से जो केयर रेटिंग है उसने जेके टायर्स के डेट को एक रेटिंग अपग्रेड दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी रेटिंग है वो रिवाइज की गई है केयर एजेंसी के द्वारा, और
जो मेन रीजन बताया गया रेटिंग रिवाइज करने का वो ये था कि फ्यूचर में जो कंपनी है वो एक्सपोर्ट मार्केट्स पे ज्यादा फोकस करेगी और रिप्लेसमेंट मार्केट पे ज्यादा फोकस करेगी। इस वजह से इनके मार्जिन्स बढ़ सकते हैं। इसी वजह से इस कंपनी को एक अच्छी रेटिंग मिली है, रेटिंग अपग्रेड मिला है। अब अगर मैं चार्ट्स की बात करूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से जेके टायर का जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है। अभी ये स्टॉक 121 रुपए पर ट्रेड हो रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है दोस्तों। तो अभी अगर मैं बात करूं करंट लेवल्स की, तो 105 रुपए के आसपास इस कंपनी में बहुत तगड़ा सपोर्ट है। तो अगर आपने ये कंपनी के स्टॉक को होल्ड किया है तो आप होल्ड कर सकते हैं ऐसे। और अगर आप अभी एक फ्रेश बाइंग करने की सोच रहे हैं और आप अभी बाई करते हैं इसको 121 रुपए के लेवल के आसपास, तो आपको 105 रुपए का स्टॉप लॉस लेना चाहिए और जो आपके टारगेट्स हैं वो 150 रुपीज के आसपास होने चाहिए। तो ये था आज का एनालिसिस जेके टायर के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।